नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। रविंद्र सिंह भाटी पश्चिमी राजस्थान का वो चेहरा जो स्थानीय मुद्दों के दम पर जीत कर आता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में एक अच्छी खासी जीत हासिल की और इसके बाद 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए तब भी बहुत शानदार टक्कर दी और आज वो नेता जमीन पर 55 डिग्री टेम्परेचर में स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय लोगों को न्याय दिलाने के लिए दिन रात एक करके धरने दे रहा। रविंद्र सिंह भाटी का सीधे तौर पर यह कहना है कि वे वहां से जब तक नहीं उठेंगे तब तक सरकार कोई फैसला नहीं ले लेगी। आपको जानकारी दे दें कि गिरल लिग्नाइट मामले में जो स्थानीय लोग हैं वो धरना दे रहे और अब उनके पक्ष में रविंद्र सिंह भाटी मैदान में डटे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो सरकार इन मजदूरों को सही न्याय नहीं दिला पा रही है वो आगे सीधे तौर पर जनता के जवाब के लिए तैयार है। रविंद्र सिंह भाटी का यह अंदाज सीधा बताता है कि वो जिन लोगों की वजह से सत्ता में आए थे, जिन लोगों की वजह से विधायक बने, आज उन लोगों के साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर डटे और ये उन लोगों के लिए भी एक सीधे तौर पर एक सीख है जो एक बार वोट पाकर जीत कर जनता के बीच नहीं जाते। गर्मी के इस मौसम में पश्चिमी राजस्थान का 55 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर और उसमें जनता के साथ डटा एक विधायक संदेश देता है कि वो जनता के मुद्दों के साथ खड़ा है और उनके साथ अन्याय नहीं होने देगा। इसके कई मायने, वो इससे बहुत सी चीजें साथ रही, जनता के बीच सीधे जुड़ाव और साथ ही आने वाले चुनावों में एक बार फिर से अपनी सीट पक्की करना। रविंद्र सिंह भाटी ने साफ कहा है कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वो केवल और केवल इस क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद की बदौलत है। उनके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ना मेरा परम कर्तव्य है। भाटी का ये बयान सीधे तौर पर उनकी जनता से जुड़ाव वाली राजनीति को दर्शाता है। वे खुद को एक नेता नहीं बल्कि जनता का बेटा बताकर उनके बीच बैठे हैं। गिरल लिग्नाइट प्रोजेक्ट और स्थानीय विस्थापितों की समस्याओं को लेकर भाटी पिछले कई दिनों से मुखर हैं। धरने के दौरान उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि आप सत्ता में क्यों आए। जनता ने आप पर भरोसा जताया था लेकिन आप उसी जनता को परेशान कर रहे हैं। भाटी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि जनता का भरोसा तोड़ना सरकार को महंगा पड़ेगा। उन्होंने याद दिलाया कि 2023 के विधानसभा चुनावों में जनता ने जिस तरह उन पर विश्वास जताया और आशीर्वाद दिया वो सब भगवान की कृपा है, लेकिन अब जो सरकार जनता के साथ अन्याय कर रही है उसका पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। भाटी की राजनीति की सबसे बड़ी खूबी उनकी सादगी और बेबाकी है। धरने पर बैठे भाटी ने कहा कि मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, मैं पहले भी शून्य था और आज जो कुछ भी हूँ इस माटी के आशीर्वाद से, लेकिन अगर मेरी जनता की आंखों में आंसू आएंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। उन्होंने सरकार को चेताया कि वे किसी भी दबाव में नहीं आने वाले और जब तक स्थानीय लोगों की मांगे पूरी नहीं होती ये रण जारी रहेगा। रविंद्र सिंह भाटी ने 2023 के चुनावों का जिक्र करते हुए सरकार को आईना दिखाया। निर्दलीय चुनाव जीतकर इतिहास रचने वाले भाटी ने साबित कर दिया कि जनता का साथ हो तो कोई भी महारथी सामने टिक नहीं सकता। अब गिरल के धरने के जरिए वे संदेश दे रहे कि 2028 की बरसात अभी से बिजली शुरू हो चुकी है। उनके साथ उमड़ रही युवाओं की भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि राजस्थान में तीसरी शक्ति का उभार बहुत तेजी से हो रहा है। रविंद्र सिंह भाटी का धरना केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं है बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। भाटी के एक आह्वान पर हजारों युवा सड़कों पर उतरने को तैयार है। उनके धरने की वीडियो और बातें मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। भाटी ने साफ कर दिया है कि वे समझौते वाली राजनीति नहीं करते। गिरल की धरती पर बैठा युवा विधायक आज राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर बन चुका है। रविंद्र सिंह भाटी ने सरकार को हिसाब देने की जो चुनौती दी है उसने ये साफ कर दिया है कि आने वाले समय में बाड़मेर से उठा ये बवंडर जयपुर की गद्दी तक पहुंच सकता है। क्या सरकार भाटी की मांगे मानेगी या फिर ये रण और भी भीषण रूप लेगा? रविंद्र सिंह भाटी ने एक और बात की। उन्होंने सरकार को सीधी चेतावनी दी कि जिस जनता की वजह से आप सत्ता में आई आपको उस जनता के मुद्दों को नहीं भूलना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझ पर तो भरोसा जताया और भगवान की कृपा से ही मैं 2023 में विधायक बना, जनता का भरोसा था और 2024 के लोकसभा के चुनाव में शानदार वोट मिले थे।
बहुत ही मामूली से अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अब भी जनता के मुद्दों पर डटा हुआ हूं और अगर मैं सत्ता से बाहर हुआ तब भी मैं जनता के साथ इसी तरह से डटा रहूंगा, लेकिन सरकार को घमंड में चूर नहीं होना चाहिए। तो रविंद्र सिंह भाटी का ये धरना कितना सफल होता है ये तो वक्त ही बताएगा। सवाल है कि क्या सरकार जनता की सुध लेगी, क्या सरकार उन लोगों की सुध लेगी जो पिछले कई दिनों से धरना दे रहे और अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।